बिंदु जीएस एकेडमिक नोट्स चैप्टर नंबर 11 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 180। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ क्वेश्चन है कि 100 क्वेश्चन वृक्क नलिका में मूत्र की सांद्रता नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सीधे बेसोप्रेसिन आंसर हो जाएगा डी। आ गया कि कहता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, यानी कि जन्म हार्मोन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन, आलिंगन या प्रेम हार्मोन आंसर हो जाएगा डी। आगे कौन सा हार्मोन स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध स्रावित को उत्प्रेरित करता है? प्रोलैक्टिन आंसर हो जाएगा डी। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है? हाइपोथैलेमस से आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं किस अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन बनाने हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा सी, थायराइड। आगे कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि गले में स्थित होता है? हो जाएगा आपका अबटू ग्रंथि तथा पराबटू ग्रंथि आंसर हो जाएगा डी, दोनों। आगे है कहता है कि किस ग्रंथि के कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर मैक्सडीमिया रोग हो जाता है? थायराइड आंसर हो जाएगा डी। ग्रेव रोग है अधिक उपापचय कारण उत्पन्न रोग आंसर हो जाएगा डी। आगे है कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उग आते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? हार्मोन्स आंसर हो जाएगा सी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं में पुरोचित लक्षणों का विकास होना कहता है कि विरिलिज्म कहलाता है। पुरुषों में महिलाओं जैसी लक्षण का प्रकट होना क्या कहलाता है? प्रकट होना गायनेकोमास्टिया कहलाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर में जैविक घड़ी का नियमन करके सोने जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है? पीनियल आंसर हो जाएगा बी। थाइमस ग्रंथि संबंधित है लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी निर्माण से आंसर हो जाएगा डी। आगे एलएच तथा एफएसएच किस प्रकार का हार्मोन है? गॉर्नेडोट्रोपिक हार्मोन आंसर हो जाएगा ए। आगे है कौन सा दोनों बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी के रूप में व्यवहार नहीं करता है? पीयूष आंसर हो जाएगा ए। मनुष्य में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े के रूप में नहीं पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि आंसर हो जाएगा बी। आगे थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है जो उपापचय दर को नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे निश्चेतित अणुओं के इम्यूनोलेटेशन के लिए सहायक हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन आंसर हो जाएगा सी। आगे कॉर्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है ग्राफियन फॉलिकिल क्या स्रावित करता है? एस्ट्रोजन आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे की दो हार्मोन्स जो एक दूसरे के विपरीत क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटोगोनिस्ट हार्मोन आंसर हो जाएगा बी। आगे कौन सा एक एंटोगोनिस्ट हार्मोन के उदाहरण है? हो जाएगा आपका कैल्सिटोनिन, पाराथॉर्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन, एट्रोगेस्टोन आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। एपिनेफ्रिन तथा नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन है आपातकालीन हार्मोन आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन। कहता है कि एडिसन की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है? एल्डोस्टेरोन आंसर हो जाएगा ए। आगे है कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर के कोशिका विभाजन को प्रेरित कर घाव भरने में मदद करता है? सोमेस्टोटिन आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है पहला। दूसरा है वैसोप्रेसिन की अल्प स्राव से उत्पन्न होने वाला रोग डायबिटीज इंडिपीडिस है। आंसर हो जाएगा आपका सी। एक और दो दोनों सही। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आगे है। आगे निम्नलिखित में से किस हार्मोन की सहायता से थर्मोरेगुलेशन जो है क्रिया संपन्न होती है? वो जगह हाइपोथैलेमस, एचटीएस तथा थायराइड सभी हो जाएगा आंसर डी। आगे बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है? थायरॉक्सिन की कमी आंसर हो जाएगा डी। आगे मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन निरर्थक माना जाता है? एमएसएच आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे किस हार्मोन्स का कोई निश्चित टारगेट अंग नहीं है? ग्रोथ हार्मोन्स आंसर हो जाएगा ए। आगे है जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? एड्रिनल आंसर हो जाएगा बी। आगे किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स या लरो या उरो हार्मोन कहते हैं? एड्रिलेनिन आंसर हो जाएगा सी। आगे किसको अंतरस्रावी का पेस मेकर कहा जाता है?
एड्रीनलिन, आंसर हो जाएगा सी। आगे कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस, आंसर हो जाएगा डी। आगे मनुष्य में किसी भी उम्र में लोहा की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर है, आंसर हो जाएगा डी। दुग्धजनक हार्मोन प्रोलैक्टिन का स्राव कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में, आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? थाइमोसिन, आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। कहता है कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हृदय गति को बढ़ा देता है? एड्रेनलिन, आंसर हो जाएगा सी। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है अग्नाशय में, आंसर हो जाएगा बी। किस कोशिकाओं में इंसुलिन का स्राव होता है? बीटा सेल में, आंसर हो जाएगा बी। आगे कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स को स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि, आंसर हो जाएगा सी। आगे हार्मोन्स के गुणधर्म के संबंधों में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, क्वेश्चन है कि ये टेस्टेरॉइड प्रोटीन्स एमिनो अम्ल के से बने होते हैं, सही है। आगे है आपका, ये शरीर के अंगों द्वारा उत्पादित नहीं किए जा सकते, गलत है, किया जाता है। ये उन अंगों की क्रिया प्रणाली को प्रभावित नहीं करता है जो उन्हें स्रावित करता है, ये सही है। ये सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं और एंजाइमों को उसके कार्य में सहायता करते हैं, गलत है। आंसर हो जाएगा सिर्फ आपका 1 और 3, आंसर सी। आगे चलते हैं। पीयूष, आगे आपका पीयूष तथा अग्नाशय ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होता है प्रोटीन से, आंसर हो जाएगा ए। आगे थायरोक्सिन हार्मोन किससे निर्मित होते हैं? टायरोसिन एमिनो अम्ल से, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि टेस्टेरॉइड हार्मोन स्रावित करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, विरिसन और अंडाशय, आंसर हो जाएगा डी। आगे शिशु के जन्म के साथ कौन सा हार्मोन का स्राव होने से प्रसव वेदना उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा बी आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, आंसर हो जाएगा बी। आगे है किस हार्मोन की उत्पत्ति में प्लेसेंटा में होता है? किस हार्मोन की उत्पत्ति प्लेसेंटा में होता है? तो प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, आंसर हो जाएगा आपका डी। कहता है कि एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन्स है, आंसर हो जाएगा बी। किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? हाशिमोटो रोग को, आंसर हो जाएगा बी। आगे कौन सा मादा जनन हार्मोन है? एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन है, प्रोजेस्टेरोन है, आंसर हो जाएगा डी सभी। आगे है कौन सा एक नर लैंगिक हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, आंसर हो जाएगा बी। अबटू ग्रंथि है थायराइड अवस्थिति, आंसर हो जाएगा ए। आगे है किस ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख का अवशेष कहते हैं? तो पीनियल ग्रंथि को, आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं रक्तचाप कम होने पर रोगी को क्या देने से आराम मिलेगा? एड्रेनलिन, आंसर हो जाएगा बी। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रीटिन, आंसर हो जाएगा आपका सी। कहते हैं कौन सा हार्मोन कायिक कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा आपका STH, आंसर देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है किस हार्मोन्स में इंसुलिन का विपरीत प्रभाव पड़ता है? तो हो जाएगा आपका एस्ट्रेजन, कहता है कि एल्डोस्टेरोन तथा एल्डोस्टेरोन, आंसर हो जाएगा आपका बी और डी दोनों। आगे चलते हैं। कौन सा पादप हार्मोन पाले और ठंडे से शेष फल की रक्षा करता है? जिबरेलिन। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि जो कैल्सिटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि करता है, गलत है। पाराथोमोर रुधिर कैल्शियम स्तर को कमी करता है, ये भी गलत है। आगे उच्च स्तरीय जंतुओं के तंत्रिका तंत्र बने होते हैं मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से, तंत्रिकाओं से, आंसर हो जाएगा डी। आगे है आपका कौन तंत्रिका कोशिकाओं के भाग नहीं है? हेनले का लूप, आंसर हो जाएगा बी। आगे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आगे है आपका जब न्यूरॉन का एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो उसे तंत्रिका तंतु कहते हैं, सही है। कई तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर तंत्रिका का निर्माण करता है, ये भी सही है। आगे तंत्रिका कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? सेंट्रोसोम, आंसर हो जाएगा आपका ए। तंत्रिका कोशिकाओं के किस हिस्से में केंद्रक उपस्थित रहता है? साइटोन, आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि जब एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका तंतु से जुड़ता है तब उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे हम? उसे कहते हैं न्यूरल सिनेप्स, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है
जब एक तंत्रिका तंतु एक मांसपेशी से जुड़ता है तब इसे क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स। आंसर हो जाएगा बी। एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु या मांसपेशियों से जुड़ता तो जोड़ों के बीच कुछ खुली जगह रहती है। इस खुली जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट। आंसर हो जाएगा सी। आगे न्यूरॉन सिद्धांत प्रतिपादित हेतु 1906 में किसने नोबेल पुरस्कार जीता था? सेंटियागो रेमन बाई काजल ने। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है आपका निम्नलिखित में से किस संरचना के अभाव में तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं हो पाती है? सेंट्रोसोम के अभाव में। आगे है आंसर हो जाएगा बी। आगे मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत संवहन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक होता है? सोडियम। आंसर हो जाएगा डी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूरॉन कोशिका के एक्सोन के चारों तरफ स्थित श्वेत चर्बीदार पदार्थ को मायलिन शीथ कहते हैं। ठीक, मायलिन शीथ के ऊपर की झिल्ली को न्यूरोलेमा कहते हैं। अकशेरुकी प्रणाली के न्यूरॉन कोशिका में मायलिन शीथ नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। सभी सही है। कहता है कि श्वसन कोशिका उपस्थित रहते हैं न्यूरॉन में। आंसर हो जाएगा आपका ए। कहता है कि द्विध्रुवीय न्यूरॉन में एक एक्सोन तथा एक डेंड्रॉन होता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे कि न्यूरॉन के एक्सोन पर स्थित मल्टीनेटेड शीथ किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? श्वसन कोशिकाओं द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि सिनेप्टिक दरार उपस्थित रहते हैं एक्सोन या डेंड्रॉन के बीच। आंसर हो जाएगा सी। आगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड दोनों। आंसर हो जाएगा आपका सी। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होता है? एक्स्ट्रोडर्म। आंसर हो जाएगा आपका ए। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में। आंसर हो जाएगा बी। कौन सा परम मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? ये नहीं है आपका, सभी संबंधित है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सही है। यह मस्तिष्क का अग्र शीर्ष या पार्श्व भाग बनाता है। सही है। इसके 2 भाग होते हैं जिन्हें परम मस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि सभी सही है, ए बी सी। आगे है परम मस्तिष्क गोलार्ध में स्थित अनियमितकार भरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? गायरस कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि बुद्धि, चतुराई, स्मरण शक्ति का केंद्र कहा जाता है आपका सेरेब्रम। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है मेडुला ऑब्लांगेटा खांसना, छींकना और उल्टी करना जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे है श्वसन की गति दर को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन है कुछ देख लेते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, रक्तचाप और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो आपका हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। आंसर हो जाएगा सी। आगे है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल भार का 2% लगभग। अब मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है? 1600 ml। आंसर हो जाएगा डी। मानव मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? 1500 ग्राम का। आंसर हो जाएगा डी। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1500 ग्राम का। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि सभी सही है। सेरेब्रम डायएनसेफलॉन अगर मस्तिष्क के भाग हैं। सही है। आँख के पसलियों पर नियंत्रण या मस्तिष्क के द्वारा होता है। सही है। ऐच्छिक क्रियाओं तथा शरीर को संतुलित बनाए रखना परम मस्तिष्क के कार्य। आंसर सी, ए बी सी सही है। आगे तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है उसे क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी। मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? सेरेब्रम। आंसर हो जाएगा आपका ए। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। दोनों सही होना चाहिए, दोनों सही है। आगे चलते हैं। आगे मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने तथा उगलने का केंद्र है? मेडुला। आंसर हो जाएगा सी। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख, प्यास तथा परितृप्ति का नियंत्रण केंद्र है? हाइपोथैलेमस। आंसर हो जाएगा बी। मस्तिष्क का कौन सा भाग कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोकने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? डायएनसेफलॉन। आंसर हो जाएगा सी।
अगर किसी कारणवश मस्तिष्क का सेरिबेलम हिस्सा नष्ट हो जाए तो हाथ तथा पैर में ऐच्छिक गति का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, बातचीत करने में कठिनाई होगी और सुनने की क्षमता प्रभावित होगी। आंसर हो जाएगा डी। अगर मनुष्य के शरीर के क्रिमिनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। आंसर हो जाएगा ए। मनुष्य के शरीर में स्पाइनल तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी है। आगे है क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशियों का नाम क्या है? गोलिया एपोन्यूरोटिका। आंसर हो जाएगा बी। आगे की परवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र क्या है? मेरुरज्जु है। कीटों के अचानक सामने से उड़कर आने पर फलकें बंद हो जाती है, यह कैसी प्रक्रिया है? साधारण प्रतिवर्ती क्रिया है। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे है कि मानव के मेरुरज्जु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है, सही है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता ही भी सही है। आगे है सिंथेटिक तंत्रिका तंत्र किस रसायन का निर्माण करते हैं? नॉरएड्रेनालिन कहते हैं कि नॉरएड्रेनालिन। आंसर हो जाएगा बी। आगे है क्रूरा सेरेब्री कहता है कि क्रूरा सेरेब्री तथा ऑप्टिक्स एग्जाइम स्थित है मध्य मस्तिष्क में। आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। आंसर हो जाएगा बी। किसे मस्तिष्क का रेत कहा जाता है? पोटेशियम का। आंसर हो जाएगा आपका सी।